हमारे साथ जेडीयू कोटे के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन सहनी जी हैं। सर, जेडीयू से केंद्र सरकार में ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बने हैं, रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री बने हैं, मंत्रालय मिल गया है। लेकिन जो मंत्रालय मिला है उस पर आरजेडी की तरफ से तंज कसा जा रहा है कि जो सहयोगी दल हैं उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया। क्या आप लोग भारी भर का मंत्रालय चाहते थे या जो मिला उसी से संतुष्ट? नहीं, हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। और विभाग कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ये समझ होना चाहिए हमारे विपक्ष के नेताओं को। और सम्मिलित प्रयास से सामूहिक जिम्मेवारी होती है। जो भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं उनकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है। और जो विभाग मिला है उसमें बहुत सारे काम हैं। और इस बार आप देखिएगा कि बिहार में तो विकास पहले भी बहुत हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए हैं, लेकिन इस बार जो हमारा बिहार में काम होगा वो निश्चित रूप से बहुत आगे ले जाएगा। और नौकरी तो पहले भी बिहार में बहुत सारे हमारे युवाओं को मिला है, इस बार और भी नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा और हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ेगा। और बहुत सारे योजना तो बिहार में ऐसे भी लागू किए गए हैं जो दूसरे राज्य ने बाद में उसको अपनाने का काम किया। यहाँ तक कि केंद्र में भी जो नल जल योजना यहाँ चला था, बाद में वहाँ उसको किया गया शुरू। और जो बिजली का घर घर पहुँचाने का स्कीम है वह भी बिहार से ही शुरुआत हुआ था, बाहर में उसको केंद्र सरकार ने लागू किया। तो ये सारे काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। हम लोग को पूरा भरोसा है कि ये गठबंधन हमारा एनडीए परिवार का बहुत तेज़ी से काम करेगा। और आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही दिन कैबिनेट में जो निर्णय लिए वह किसान के हित में है। और जो पहले से किसान सम्मान निधि योजना था उसको तुरंत उन्होंने राशि को जारी किया। और जो 3 करोड़ लोगों को पक्का घर देने का है उसको भी उन्होंने लागू किया है। तो इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम लोग इस बार तेज़ी से काम भी करेंगे और बिहार बहुत प्रगति के रास्ते पे जाएगा। लेकिन सर, नीतीश किंग मेकर की भूमिका में है, सत्ता की चाबी आप ही लोगों के पास है। बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, भले एनडीए को बहुमत है, बीजेपी तो बहुमत से दूर है। कहा जा रहा था कि रेलवे या कृषि मिल सकता है या ऊर्जा, लेकिन उस तरह का तो कोई मंत्रालय नहीं मिला। मंत्रालय अगर देश के अंदर कोई दूसरे लोग होंगे तो ऐसा थोड़े है कि वो अपना घर के पास चारों तरफ रेलवे का काम करवा देंगे। पूरा देश में काम करने के लिए ना उनको मंत्री बनाया गया है। और बिहार में ऐसा कौन काम है जो नहीं हो रहा है, और कौन काम हमारे नेता चाहेंगे तो नहीं होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। और जो भी विभाग जिनको मिला है वो सभी देश के सभी हिस्से में उनका योजना लागू होगा। ये थोड़े है कि वो अपने प्रदेश में ही सिर्फ कर लेंगे। आप लोग चाहते थे कि इस तरह का मंत्रालय मिले, रेलवे, कृषि या पावर, इस तरह का? देखिए, पब्लिक से जुड़ा हुआ जो पब्लिक के नज़र में कुछ विभाग होते हैं। और रेल इसलिए चर्चित रहा है बिहार के अंदर में चूँकि एक नहीं अनेकों नेता को रेलवे डिपार्टमेंट मिले हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, रामविलास पासवान जी, और बहुत सारे नेता यहाँ मंत्री रहे हैं। तो इसलिए लोग को रहता है कि रेलवे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि रेल नहीं मिला तो काम नहीं होगा। बहुत सारे काम रेलवे डिपार्टमेंट में भी होगा और दूसरे विभाग में भी होगा। क्या मांग उठ रही है आरजेडी की तरफ से कि नीतीश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाए? ये मांग आरजेडी का नहीं है, ये मांग हमेशा से मुख्यमंत्री जी का रहा है। और हम लोग को भरोसा है कि इस बार ज़रूर कुछ अच्छा होगा। आखिरी सवाल, जैसे आप कह रहे हैं कि जो भी विभाग मिला उसमें काम किया जाएगा वो भी अच्छा है, लेकिन क्या आप लोग की इच्छा थी कि कुछ भारी भरकम मिले, पब्लिक कनेक्टिविटी का मिले, जिससे बिहार को भी लाभ हो? क्या कुछ ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इच्छा तो अनंत है ना, लेकिन ऐसा कोई विभाग ही नहीं है जिसमें काम करने का स्कोप नहीं है। जो जिनको विभाग मिला है उस विभाग के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाने का काम किया जाएगा। और लोगों को उसका फ़ायदा देने के लिए विभाग है, खुद फ़ायदा लेने के लिए नहीं है। और सभी विभाग में अपना अपना काम होता है। और सारे विभाग तो एक लोगों के पास रहता नहीं है, इसलिए सबके पास सब तरह का विभाग रहता है। अच्छा, आप लोग के 12 सांसद हैं, बस एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मिला पद, एक केंद्रीय राज्य मंत्री का। क्या कुछ और सांसदों को आगे चल के मंत्री बनाया जाए? जेडीयू कोटे से इसकी मांग रखते हैं कि नहीं? नहीं, इसमें मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। वो ये निर्णय हमारे मुख्यमंत्री जी को लेना है। तो ये थे मदन सहनी जो कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं है। बता दें, ललन सिंह को
मछली पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग मिला है, साथ में पंचायती राज विभाग मिला है। वहीं रामनाथ ठाकुर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मांझी को एमएसएमई विभाग मिला है, कैबिनेट मंत्री हैं। चिराग को फूड प्रोसेसिंग और खेल मंत्री बनाया गया है कैबिनेट का। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।